नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। बहुत से मौक़े पे ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि या हम समझ नहीं पाते क्या करें, किस चीज़ को अपनाएं, किसके नज़रिए को अपनाएं, किसकी बात मानें। तो ऐसे मसाइल में आया कोई राह हल दीन हमारे सामने रखता है या नहीं रखता। देखें, चाँद का मसला इख्तिलाफ न वो हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में। चाँद देखने के ऊपर है, दिखा नहीं दिखा एक नेचुरल चीज़ है, कहीं दिखा कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसका एक सलूशन, कोई राय हल तो होना चाहिए जिसकी वजह से मोमिनीन परेशान न हो। मोमिनीन की शरई ज़िम्मेदारी क्या है, तो उस हवाले से कुछ सवालात जो हमसे किए गए हैं, पहले भी किए जाते रहे हैं और भेजे गए हैं, हम आपकी खिदमत में उन सवालात के जवाब पेश करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो माह मुबारक रमज़ान का चाँद है, एक सवाल ये आया है कि माह मुबारक रमज़ान के चाँद की तस्दीक़ करना ख़ुद वाजिब है या नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है कि माह मुबारक रमज़ान है, ईद उल फ़ित्र है या दूसरे महीने, बिलख़ुसूस ये 2 महीने के जो ख़ास तौर पर लोगों के लिए मौरिद इब्तिला हैं, पेश आते हैं। आया ज़रूरी है, हम अपने घर पे रह रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाएं तहक़ीक़ करें कि चाँद हुआ या नहीं हुआ। ये एक हमारी शरई ज़िम्मेदारी बेउनवान वाजिब कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम गुनाहगार हों, ऐसा कुछ है या नहीं। ये एक सवाल है, पूछा गया है। देखिए, तस्दीक़ करना कि हम जाएं और छानबीन करें और मालूमात हासिल करें, वाजिब नहीं है कि हम जाएं, मिसाल के तौर पर अपने घर की छत पे जाएं और जाके देखें कि चाँद हुआ नहीं। मुस्तहब है, रोयत हिलाल जाके चाँद को देखना मुस्तहब है, लेकिन वाजिब नहीं है। कोई ये सोचे कि हम पे तस्दीक़ वाजिब है, हम इधर से उधर से कहाँ से ख़बर आई, सही ख़बर आई, मालूम करके किसी भी तरीक़े से चाँद को साबित हुआ या नहीं हुआ, इसको जल्द अज जल्द हम एक मुतमईन बख्श जवाब ले लें, ये हम पे वाजिब एक शरई ज़िम्मेदारी नहीं। तहक़ीक़ करना वाजिब नहीं। हाँ, अगर आपने तहक़ीक़ कर लिया है और तहक़ीक़ करने के बाद आपके लिए साबित हो गया है कि हाँ इस साल चाँद हुआ, माह मुबारक रमज़ान का चाँद हो गया है या ईद उल फ़ित्र का चाँद हो गया है, तो अब उस पर अमल करना आप पर वाजिब है, ये आपकी शरई ज़िम्मेदारी है। बस छानबीन करना ज़रूरी नहीं। इसी हवाले से दूसरा सवाल ये किया गया है कि क्या चाँद के सिलसिले में मस्जिद के जो एलानात या कमेटी की जो तहक़ीक़ है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी एक मुख्तलिफ़ सवाल है, लोग पूछते हैं, पेश आता है। मस्जिद ने ऐलान कर दिया, तो हम ये बताते चलें कि चाँद के मसले में जो सबसे अहम चीज़ ये है वो आपका इत्मीनान है। किसने ऐलान किया, कैसे ऐलान किया, ये मुहिम नहीं है। ये आप देखिए कि आपको उसके कहने पर इत्मीनान हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत अहम मसला है। इस पॉइंट पर नाज़रीन व सामीन तवज्जो करें कि ये चीज़ काबिल गौर है कि हम ये देखें कि जिसने भी ऐलान किया है, यहाँ तक कि अगर मर्जे के दफ्तर से भी ऐलान हुआ है, तो जो सबसे अहम पॉइंट है जो रिसाले में तौज़ील मसाइल में मराजे ने अपनी बयान किया है कि आप ख़ुद इस दूसरे के बयान करने से आपको इत्मीनान हासिल होता है या नहीं। क्योंकि 2 आदिल का मसला नहीं है कि 2 आदिल ने कह दिया तो हमें मानना है, चाहे हमको इत्मीनान हो, हमको भरोसा हो या ना हो। वैसे आदिल की बात ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं हो, मामूलन भरोसा हो जाता है, लेकिन आदिल के बयान में यही फ़र्क है कि जब 2 आदिल आकर ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ हो गई है, चाँद हो गया है, तो उनकी बात हुज्जत है, आप पर वाजिब है कि उनकी बात पर अमल करें और उसमें आपको कोई भी चूचरा की गुंजाइश नहीं, अगर आदिल मानते हैं। अगर आदिल ने कह दिया तो आप मानिए, लेकिन अगर 2 आदिल ने गवाही नहीं दी है, वो भी 2 आदिल की जो गवाही होनी चाहिए चाँद के बनिस्बत, वो ये होना चाहिए कि हमने चाँद देखा है। 2 आदिल किसी और से नक़ल करें तो वो चाँद, उनकी बात भी उन्होंने आदिल नहीं मानी जाएगी। बस ये ख़बर है, अगर हमको इत्मीनान हुआ तो हम उस पर अमल करेंगे, अगर इत्मीनान नहीं होता है तो हम पे अमल करना वाजिब नहीं है, बल्कि बाज़ मवारिद में जायज़ भी नहीं है।
तो मेन मसला है चांद के मसले में हमारा खुद का इत्मीनान। अब यहीं पे एक सवाल ये होता है कि मौलाना साहब अगर हमारा इत्मीनान है और हम जैसा इत्मीनान करें वो हुज्जत है, तो फिर मराजे के दफ्तर से ऐलान क्यों होता है? और अगर ये ऐलान होता है और जैसा कि तौज़ील मसाइल में ख़ुद मराजे ने लिखा है, ख़ुद आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़ुल्लाह की तौज़ीह में लिखा हुआ है कि हाकिम शरअ के ऐलान से महीने की पहली तारीख़ साबित नहीं होती। तो अगर हाकिम शरअ के ऐलान से महीने की पहली तारीख़ साबित नहीं होती है तो फिर ये दफ्तर ऐलान क्यों करता है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो लोगों के सवाल जहन में आता है। और जब ऐसा कि कभी कभी ये कहा जाता है कि भाई वो ईरान में हैं या वो इराक़ में हैं और यहाँ पे चाँद नहीं दिखा, वो वहाँ से क्यों ऐलान कर रहे हैं? तो ये तमाम सवालात लोगों के जहन में भी आते हैं, पेश किए जाते हैं कि भाई तो हम कैसे मानें। तो देखें, वही इस चीज़ को तवज्जो करें जो पॉइंट हमने आपके सामने पेश किया कि आपका इत्मीनान महवर है, मेयार है। आपको इत्मीनान हासिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब रहेगी बात कि मराजे के दफ्तर के ऐलान को हम क्यों मानते हैं। वाज़ेह सी बात है कि जिस मुज्तहिद को आप बिनवानी मुज्तहिद व मर्ज तक़लीद मान रहे हैं और आदिल मान रहे हैं और मानने के बाद उसकी तक़लीद कर रहे हैं, तो अगर उसने इत्मीनान कर लिया है कि उस मकाम पर, उस जगह पर जहाँ पे मुज्तहिद रह रहा है, या बतौर मिसाल आपके मुल्क में चाँद काबिल रोयत था, तो वाज़ेह सी बात है कि जिसने एक मुज्तहिद की तक़लीद की है उसे आदिल मानकर और मुज्तहिद है, उसका मर्ज तक़लीद है, तो उसका इत्मीनान, मुज्तहिद का इत्मीनान कभी कभी सबब बनता है कि हमको भी इत्मीनान हासिल हो जाए। तो मुज्तहिद या हाकिम शरअ हुक्म नहीं करता, ऐलान करता है। ये गलतफहमी होती है कि लोग कहते हैं कि मुज्तहिद ने हुक्म कर दिया और रिसाले में ये लिखा हुआ है कि चाँद हाकिम शरअ के हुक्म से साबित नहीं होता है। तौज़ील मसाइल में लिखा हुआ है मुज्तहिद कभी भी हुक्म नहीं करता, मुज्तहिद ऐलान करता है कि हमारे लिए इत्मीनान हासिल हो गया है फ़ला फ़ला जहाँ पर चाँद साबित है। अब अगर कोई किसी भी बुनियाद पर इत्मीनान उसे हासिल नहीं हो रहा है कि भाई मुज्तहिद ने, हो सकता है ख़बर जो पहुँची है मुज्तहिद तक वो सही ख़बर नहीं पहुँची, जिस भी बुनियाद पर, मैं ये नहीं कहता कि किस बुनियाद पर, अगर किसी को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है अपने मुज्तहिद के बताए हुए ऐलान पर, तो उस पर वाजिब नहीं को चाँद के बताए हुए मुज्तहिद के दफ्तर के हुक्म के मुताबिक अमल करे, बल्कि उस पर क्या वाजिब है, वो अपने इत्मीनान पर अमल करे। क्योंकि एक चीज़ यहाँ और भी काबिल गौर है जो हौज़ात इल्मिया में एक इल्मी सतह में बयान की जाती है, लेकिन बतौर इशारा बयान करूँ क्योंकि हमारी बात मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँच रही है, जिसमें उलमा हज़रात भी हो सकते हैं, आवाम भी हैं। तो ख़वास के लिए ख़ास तौर पर कि चाँद का साबित होना, जैसा कि पहले हमने इशारा किया कि तहक़ीक़ करना तो हम पे ज़रूरी नहीं है। खूब, अगर हमने तहक़ीक़ नहीं की तो हम क्या करें मौलाना साहब, अब क्या करें, रोज़ा रखें नहीं रखें? माह शाबान था, जो महीना था उस महीने की आप आखिरी तारीख़ क्या करेंगे? जब चाँद आज साबित नहीं हुआ है तो नेक्स्ट दिन उस महीने की आखिरी तारीख़ होगी, क्योंकि चाँद आप कब देखते हैं? 29 को देखते हैं। 30 तारीख़ को तो कोई चाँद नहीं देखता। तो पता है कि जब 30 दिन गुजर चुके हैं तो अगला दिन, अगला महीने की पहली तारीख़। कब हम चाँद देखते हैं? 29 तारीख़ को। तो अगर 29 तारीख़ को आपने तहक़ीक़ किया, पहली बात तो आपकी शरई ज़िम्मेदारी नहीं कि आप तहक़ीक़ करें, लेकिन आपने तहक़ीक़ किया, मालूम किया और आपको इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, तो शरई ज़िम्मेदारी आपकी क्या है? आप क्या करें कि जिससे आप बरी हो जाएं और बरी होने के बाद ये भी हो कि आप पे कोई शरई तकलीफ़ नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। आपकी शरई ज़िम्मेदारी है कि जो महीना था उसी महीने की आखिरी तारीख़ नेक्स्ट दिन को मान लें। अगर आपके लिए चाँद साबित नहीं हुआ है 29 का, तो आप महीने को क्या मानेंगे? 30 का मानेंगे। और 30 का माना सबने रोज़ा रखा, 50% लोगों ने रोज़ा रखा, 80% लोगों ने रोज़ा रखा, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं हुआ और आपने अपने इत्मीनान के मुताबिक रोज़ा नहीं रखा या मुस्तहब रोज़ा रखा, आपके ऊपर कोई शरई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, कोई भी गुनाह नहीं। कोई ये ना सोचे कि
80% लोग रोज़ा रख रहे हैं, ऐलान हुआ है, मुझे इत्मीनान नहीं हुआ तो मुझे भी तो रखना चाहिए। ठीक है, आप एहतियात करना चाहते हैं वो अलग बात है, आप एहतियात करें, रोज़ा रख लें। या ईद फितर का चांद है, साबित हो गया, एहतियात करें, सफ़र पे चले जाएं। बहुत से उलमा सफ़र पे चले जाते हैं, क्योंकि ईद फितर में तो ये भी मसला है कि रोज़ा रखें, अगर रमज़ान की आखिरी तारीख़ है तो रोज़ा वाजिब, और अगर रोज़े ईद फितर है तो रोज़ा हराम। वाजिब हराम में आदमी फंस जाता है। एहतियात करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर करना चाहते हैं, बहुत से उलमा करते हैं, सफ़र पे चले गए, तो ये सब चीज़ें वाजिब नहीं हैं। अर्ज़ करें आपकी खिदमत में कि तो चाँद में जो इख्तिलाफ़ हो रहा है, हमारी जो शहरी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हम ये देखें कि हमें इत्मीनान हासिल होता है या नहीं होता है। तो मर्जे के दफ्तर से जब ऐलान हुआ तो उसमें एक बहस शुरू हो जाती है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने नहीं किया, और कैसे साबित हो गया। इतनी बहस, इतनी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपनी शरई ज़िम्मेदारी को समझता है कि वाक़ई हमें इत्मीनान हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। दो ही हालत है, अगर इत्मीनान हासिल हुआ है तो अपने इत्मीनान पे अमल करें, अगले दिन महीने की पहली तारीख समझें। अगर इत्मीनान हासिल नहीं हुआ है तो फिर वो महीने की आखिरी तारीख अगले दिन समझेगा, और उस पर कोई शरई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई भी बहस मुबाहिस इख्तिलाफ़ की ज़रूरत नहीं है। ये चाँद के हवाले से। तो दफ्तर जब ऐलान करता है तो दफ्तर इस उन्वान से ऐलान करता है कि हम ऐलान कर रहे हैं, हो सकता है हमारे यानी हमारे नज़दीक जो इत्मीनान हासिल हुआ है वो इत्मीनान हम आपको बता रहे हैं। ये ना समझें कि दफ्तर जो बयान कर रहा है वो एक हुक्म है। वाज़ेह सी बात है कि एक मौज़ूई बात है। वाज़ेह सी बात है कि इस चीज़ को तहक़ीक़ करना, इसकी छानबीन करना हर इंसान के बस की बात नहीं। इसीलिए अगर मुज्तहिद या मुज्तहिद की तरफ से बनाया हुआ वकील, उसका नुमाइंदे ख़ास इन मसाइल पर एक नज़र रखता है, तहक़ीक़ करता है, और करने के बाद अगर आपको ऐलान करता है तो बहुत औक़ात ऐसा ही होता है कि आपको उसके इत्मीनान पर आपको भी इत्मीनान हासिल हो जाता है। तो ये चाँद के हवाले से गुफ्तगू थी, और भी कुछ मसाइल थे। इंशाअल्लाह अगर फ़ुर्सत हुई तो अगली गुफ्तगू में और अगले जलसे में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।